हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम मिनरल साइकिलिंग में एक जो इम्पॉर्टेंट साइकिल है इकोसिस्टम की, दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वी कॉल इट वाटर साइकिल कॉमनली, उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो वाटर साइकिल जो है वो इनफैक्ट एक एलिमेंट की साइकिल नहीं है जैसे मिनरल्स में होती है कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, इस तरीके से, लेकिन ये एक कंपाउंड की साइकिल है, क्योंकि वाटर हम जानते हैं कि एक कंपाउंड है H2O, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट शामिल हैं। तो क्यों वाटर साइकिल इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके कुछ बातें हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हमें जैसा पता है कि जो वाटर का मूवमेंट है हमारे इकोसिस्टम में, ये न्यूट्रिएंट साइकिल को समझने के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है। और वाटर की इम्पोर्टेंस को हम समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पानी जो है वो एक मुख्य सोर्स है हाइड्रोजन का फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें पानी जो है वो एक सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के जैसे काम करता है। दूसरा, जो प्लांट्स हैं वो अपने जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है उसको बनाए रखने में भी पानी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें जो केमिकल्स हैं उनकी बॉडी में इधर से उधर मूव करते हैं, उसके लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो प्लांट्स हैं वो हम जानते हैं कि जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज़मीन से सॉइल से एब्जॉर्ब करता है एक्वस सॉल्यूशन के रूप में थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो ये रूट सिस्टम से जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी पानी के साथ में मिनरल्स भी एक एक्वस सॉल्यूशन के रूप में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्लांट में काम में आता है। तो जो पानी है वो इसका जो मेन जो स्टोरेज है वो ओशन में है, हम जानते हैं। और ये एक तरीके से मूव करता है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बीच में वाटर मूव करता है। और जो इसके प्रोसेसेस हैं जो वाटर साइकिल को पूरा करते हैं, ये किस तरीके से साइक्लिक मैनर में इन तीनों स्फीयर से होके निकलता है, इसकी जो साइकिल है उसमें 3 प्रोसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन, सेकंड इज़ कंडेंसेशन एंड देन ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ एक टिपिकल वाटर साइकिल का डायग्राम मैंने लिया है समझने के लिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो 3 प्रोसेस चल रहे हैं वो किस किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ हम पानी के डिफरेंट फॉर्म्स की बात कर सकते हैं। एक जो मेन रिजर्वायर है वाटर का धरती पे, वो ओशन के रूप में है। हमें पता है कि 75% जो हिस्सा है धरती का वो महासागरों के रूप में है, पानी के रूप में है। और ये एक छोटी साइकिल ओशन में चलती है, जिससे हम जो समुद्र का पानी है वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है इवेपोरेशन के थ्रू। वहाँ बादल बनते हैं और ये बादल में कंडेंसेशन होके प्रेसिपिटेशन के रूप में ये फिर से ज़मीन पे गिरता है। तो ये एक शॉर्ट साइकिल ओशन के ऊपर चलती है पानी की। और इसके अलावा जो धरती पे जो मतलब सतह है, धरती की सतह है, वहाँ भी हम टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देखते हैं कि कई वाटर बॉडीज़ हैं जो जैसे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनके रूप में फ्रेश वाटर बॉडीज़ धरती के कई हिस्सों में पाई जाती हैं। वहाँ से भी पानी इवेपोरेट होता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पानी का जो फॉर्म है वो हम देखते हैं कि स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स के रूप में है, जहाँ पे ये जो बर्फ़ के ढके हुए पहाड़ हैं वहाँ पे पानी लॉक्ड फॉर्म में है। और जब ये स्नो मेल्ट होती है तो ये पानी भी ओवरलैंड फ्लो के रूप में ज़मीन पे गिरता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो परकोलेट होके ज़मीन की सतह में पहुंचता है। यहाँ जो बरसात, यहाँ भी बादल से प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी माउंटेन पीक्स पे आ रहा है, प्रेसिपिटेशन के रूप में ही पानी धरती की सतह पर आ रहा है।
जिसमें जो लेक्स हैं, जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें पानी आ रहा है, और जो कुछ पार्ट इसका परकोलेट हो रहा है, चाहे वो माउंटेन की सरफेस में हो, चाहे वो धरती की सतह पर हो, ये ज़मीन में जो जा रहा है दैट इज़ परकोलेशन पार्ट। और इसके अलावा जो एनिमल बॉडीज़, एनिमल लाइफ है धरती पे, या जो प्लांट लाइफ है धरती पे, इनकी सतह से भी कुछ पानी इवेपोरेट हो रहा है पर्सपिरेशन के रूप में, और बॉडी, जनरल बॉडी सरफेस से, प्लांट की जनरल बॉडी सरफेस से। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, जो जितने भी बायोटिक लाइफ प्लांट्स के रूप में धरती पर मौजूद है, उनमें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से भी पानी एटमॉस्फेयर में मिल रहा है। तो ये पानी के जाने के जो प्रोसेस हैं, दैट इज़ इवेपोरेशन फ्रॉम दी फ्रेश वाटर बॉडीज़, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम दी प्लांट सरफेसेस, सॉरी प्लांट बॉडीज़, प्लांट्स, एंड इवेपोरेशन फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल एनिमल्स और प्लांट बॉडी सरफेसेस। इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू पानी एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ बादलों का निर्माण होता है, जिससे कंडेंसेशन के बाद में प्रेसिपिटेशन के रूप में ये पानी फिर से धरती पर आता है। और जो स्नो है, माउंटेन का जो पीक्स हैं, उनसे ये स्नो मेल्ट होके ओवरलैंड फ्लो के रूप में धरती की सतह पर आती है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वाटर की जो साइकिल है वो इन 3 प्रोसेस के द्वारा पूरी होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। और कुछ पार्ट इसका जो ओवरलैंड फ्लो के रूप में नदी नालों से होता हुआ सरफेस फ्लो के रूप में ओशन में मिल जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो परकोलेशन के रूप में धरती के अंदर चला जाता है, जो कि प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ या ह्यूमन बींग्स सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी को वो यूज़ करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है पानी धरती पर एनुअली जो आता है, दैट इज़ 4.46 जियोग्राम। इसको हम 4.46 जियोग्राम पानी समझते हैं, मानते हैं। और ये 4.46 जियोग्राम पानी जो है धरती की सतह पे जो आता है, ये 1 जियोग्राम जो है वो 10⁻20 ग्राम्स के बराबर है। इस 4.46 जियोग्राम वाटर में से 3.47 जियोग्राम वाटर ज़मीन, मतलब इसकी महासागरों की सतह पर गिरता है। मतलब 75% ओशन है, तो 75% पानी वहाँ पे जाता है, और जो बचा हुआ अप्रॉक्सीमेटली 1 जियोग्राम वाटर है या लेस देन 1 जियोग्राम वाटर है, वो धरती की सतह पर आता है। और इस 1 जियोग्राम पानी जो भी अप्रॉक्सीमेट है हमारे पास में, जिस पे हम सारी बायोटिक लाइफ हमारी टिकी हुई है, उसमें से भी 0.2 जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का, वो इस तरीके से है कि 0.2 जियोग्राम वाटर जो है वो सरफेस रन ऑफ के रूप में, मतलब वो कहीं काम नहीं आता, और वो रन ऑफ के रूप में बाहर नदी नालों से मिलता हुआ, ज़मीन की सतह से होता हुआ महासागरों में मिल जाता है। और जो 0.6 जियोग्राम वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है जनरल बॉडी सरफेस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, और जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं और जो धरती की सतह है उससे इवेपोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है 0.6 जियोग्राम वाटर। बचा हुआ जो 0.2 जियोग्राम है, वो 0.2 जियोग्राम वाटर परकोलेट होता है, ज़मीन की सतह में जाता है, सरफेस पे रहता है, जो कि टोटल वाटर जो 4.46 जियोग्राम आया था उसका 0.00004% पानी हम मान सकते हैं, जो कि परकोलेशन में अंदर जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि जो पानी परकोलेशन से ग्राउंड वाटर का पार्ट बन रहा है, वाटर टेबल तक पहुंच रहा है, वही पानी का पार्ट पौधे अपनी एब्जॉर्प्शन जो जड़ों से करते हैं उनमें काम में आता है, मिनरल अपटेक में काम में आता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर से हम पानी हार्नेस करते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर के रूप में या अपनी और दूसरी आवश्यकताओं के रूप में, ये पूरी जो भी बायोटिक लाइफ धरती पर है उसके काम में आता है। तो हम ये देखते हैं कि ये अमाउंट जो है 0.2 जियोग्राम पानी 4.46 जियोग्राम में से ये बहुत ही कम है। और आजकल हमारी जो एक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उसके कारण ये अमाउंट और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये एक टिपिकल
वाटर साइकिल है। और इसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो इम्पैक्ट है हम उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि क्या हमारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे ये वाटर साइकिल में इम्बैलेंस हो रहा है, गड़बड़ पैदा हो रही है और धीरे धीरे हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं और हमारे कई एरियाज़ जो हैं वो डार्क जोन में कन्वर्ट हो रहे हैं। डार्क जोन का मतलब ऐसे एरिया हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर नहीं के बराबर है या बहुत आने वाले समय में हम इसका सामना कर सकते हैं। तो हमने जो पूरी वाटर साइकिल, एक स्टैंडर्ड वाटर साइकिल थी हमारे सामने, उसको हमने किस तरीके से ऑल्टर कर दिया है। हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम सबसे पहले ये बात करें कि हम क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए ज़रूरत है, तो हमने जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ है उससे बहुत सारा पानी हमने ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द स्ट्रीम्स और लेक्स और रिवर्स और अंडरग्राउंड वाटर जो कि वेल्स या कुओं के रूप में है, उससे हमने काफ़ी पानी का दोहन कर लिया है। तो हमने वाटर साइकिल को इम्बैलेंस कर दिया है या ऑल्टर कर दिया है। दूसरा हम ये देखते हैं कि हम जो ज़मीन है हमारी, वहाँ से हम वेजिटेशन को क्लियर करते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो, चाहे वो कृषि के लिए हो या माइनिंग के लिए, रोड्स और जो रोड्स बना रहे हैं हम, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसकी वजह से जो ज़मीन है वो कवर हो गई है बिल्डिंग से, कंक्रीट से, और जो वेजिटेशन कवर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से हमने ज़्यादा से ज़्यादा पक्का स्ट्रक्चर बना लिया है, रोड्स के रूप में, बिल्डिंग्स के रूप में, और धीरे धीरे जो ज़मीन की सरफेस है, जो कच्चा स्ट्रक्चर है जहाँ से पानी परकोलेट करेगा बरसात का पानी ज़मीन में, वो हमने कम करते जा रहे हैं वो एरिया। तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रन ऑफ जो है वो सरफेस रन ऑफ बढ़ता जा रहा है और बाढ़ की स्थिति आ रही है, जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और हम असमय ही कम बरसात में बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जो अभी हमें रिसेंट पास्ट में कई जगह पे देश में देखने को मिल रहा है। उससे सॉइल इरोजन भी हो रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो जो हमारी जो वेटलैंड्स हैं, जो ज़मीन पे हमारी वेटलैंड्स हैं सरफेस पे, हम उसको भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जिससे भी जो कि बरसात के पानी को काफ़ी मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेती थी, स्पंज की जैसे काम करती हैं, तो हम उसमें भी कमी करते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये स्थिति बाढ़ के रूप में हमारे सामने आ रही है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हमारी चल रही है, दैट इज़ वी आर एडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड फर्टिलाइजर्स टू दी वाटर बॉडीज़, टू दी वाटर, अदर जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा डाल रहे हैं हम, या उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उससे हमारा जो नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी ख़त्म हो रहा है और पानी की प्योरिटी पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि वाटर साइकिल, जो एक स्टैंडर्ड वाटर साइकिल थी, हमने उसको कुछ हद तक ऑल्टर कर दिया है और उसके परिणाम हमारे सामने, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसके रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। सो दिस इज़ अबाउट जनरल कंसिडरेशंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल. In the next lecture we will discuss some another aspect of ecological interest. Thank you very much. Thanks.